चलिए अब शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं। तो पहली है ये फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्काइन फॉलो द सेम ट्रेंड ऑफ एल्कीन एंड एल्केन। तो जैसे एल्केन और एल्कीन में था ऐसे ही कुछ ट्रेंड फॉलो करते हैं एल्काइन में। एल्काइन तो समझते हो ना, जिसमें देखो सिंगल बॉन्ड है तो क्या एल्केन है, डबल बॉन्ड है तो क्या है एल्कीन है, और ट्रिपल बॉन्ड है एल्काइन है। डबल और ट्रिपल बॉन्ड क्या होते हैं, ये सैचुरेटेड होते हैं अनसैचुरेटेड, ये होते हैं अनसैचुरेटेड, और सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड कंपाउंड। फर्स्ट थ्री मेंबर आर गैसेस, तो पता ही है एल्केन में भी था एल्कीन में भी था। तो शुरू के तीन मेंबर C1 C2 और मतलब C2, ये C3 की बात हो रही है, कार्बन जिसमें तीन होंगे और कार्बन जिसमें चार तक होंगे, वो क्या है, वो गैसेस हैं। द नेक्स्ट 8 आर लिक्विड, तो उससे अगले मतलब 2 3 4 यानी कि कार्बन जिसमें 5 से लेके नेक्स्ट 8 आर लिक्विड। तो नेक्स्ट 8 कितने हैं, लिक्विड है, एंड द हायर वन आर सॉलिड। तो उससे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स भी और ज़्यादा होगा तो वो क्या है, सॉलिड। ऑल एल्काइन आर कलरलेस, जितने भी एल्काइन हैं वो क्या हैं, कलरलेस हैं। इथाइन है, देखो ये क्वेश्चन बन जाता है कई बार, है ना। ऑल एल्काइंस आर कलरलेस, ये एजर्शन रीजन में आ सकता है, तो पॉइंट मतलब ओवरऑल याद रखना चाहिए, जितने भी एल्काइन होते हैं कलरलेस हैं। इथाइन हैज़ करेक्टरिस्टिक ऑर्डर, उनकी अपनी एक ऑर्डर है, उसमें एक खुशबू निकलती है, उसमें एक उनकी सेपरेट एल्काइन। अदर मेंबर आर ऑर्डरलेस, ठीक है। एल्काइंस, ये केवल इथाइन की बात कर रहा है ना, ये बात कर रहा है C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है बच्चों, ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी एक अपनी करेक्टरिस्टिक और वो है, ऑर्डर है। अदर मेंबर आर ऑर्डरलेस, बाकी जो हैं वो ऑर्डरलेस है। एल्काइंस आर वीकली पोलर इन नेचर, तो पोलर नहीं होता, पोलरिटी नहीं होती है ना। पोलर का मतलब समझ गए, जैसे सपोज करो कोई भी कंपाउंड ले लो NaCl, तो Na प्लस Cl माइनस है ना, होता है। या कुछ और भी ले लो, चलो CH3Cl है, तो CH3 पॉजिटिव हल्का सा और Cl माइनस क्या है, पार्शियल निगेटिव चार्ज। तो ये पोलरिटी इस तरह से हम कुछ दिखाते हैं। दे आर लाइटर देन वाटर, वाटर से भी हल्के हैं। एंड इमिसिबल विद वाटर, वाटर के साथ मिक्स नहीं होते। एक बात सुनी होगी ना आपने, डिजोल्व लाइक डिजोल्व, है ना, वो कोटेशन है ना कि अपने जैसे के साथ अच्छी दोस्ती होती है, तो समझ रहे होंगे। बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व हो जाते हैं। जैसे ईथर में याद कर लेना, जो एल्काइन है वो ईथर में है डिजोल्व, कार्बन टेट्राक्लोराइड तो समझ रहे हो CCl4 में डिजोल्व है, एंड C6H6 बेंजीन में भी डिजोल्व है। उनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन मोलर मास, ठीक है। तो क्या क्या याद ध्यान कर लो एक बार, हो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी, है ना, स्मॉल डी से करते हैं ना डिनोट। डेंसिटी क्या है, इंक्रीज विद इंक्रीज इन मोलर मास, मोलर मास बढ़ता है, मोलर मास यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम, मोलर मास बढ़ता है तो क्या होती है, ये पैरामीटर भी इंक्रीज करते हैं। तो चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम केमिकल, एक मिनट, हाँ, केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ आते हैं। तो चलो देख लो जरा। एल्काइन शो एसिडिक नेचर, एडिशन रिएक्शन एंड पॉलीमराइजेशन रिएक्शन एज फॉलो। तो ये रिएक्शन पूछ ली जाती है, एसिडिक नेचर, एडिशन रिएक्शन एंड पॉलीमराइजेशन। पॉलीमर मतलब पॉलीमर बनाना, एसिडिक तो पता ही है, एसिड की तरह रिएक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, H करेक्टर ज़्यादा होता है तो ये H प्लस निकल जाता है, आगे पढ़ेंगे इसमें। सोडियम मेटल एंड सोडामाइड NaNH2 आर स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं। दे रिएक्ट विद इथाइन टू फॉर्म सोडियम एसिटाइड विद द लिबरेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन गैस। तो पता ही है, एसिड की जब मेटल से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन निकलती है। दीज रिएक्शन हैव नॉट बीन ऑब्जर्व्ड इन केस ऑफ इथीन, तो ये जो रिएक्शन है ये इथीन के केस में नहीं है, मतलब दो कार्बन, ये पता होगा ना। देखो ये तो पता ही है ना, अरे बस ये ध्यान कर लो, सिंगल बॉन्ड क्या है, एल्केन, एल्कीन एंड थर्ड वन इज एल्काइन, ठीक है। तो इथाइन की बात हो रही है फिलहाल, तो इथीन एंड एथेन दस इंडिकेटिंग दैट इथाइन इज एसिडिक इन नेचर। तो ये जो रिएक्शन है ना, ये केवल इथाइन देता है, ठीक है, एल्काइन देता है। क्यों देता है, इथाइन इसलिए देता है क्योंकि केवल एसिडिक नेचर एल्काइन शो करता है, ना कि एल्केन और एल्कीन शो करते हैं, क्योंकि उसमें परसेंट S करेक्टर हाइब्रिडाइजेशन में ज़्यादा होता है। अब मुझे बताओ, ये जरा एल्केन है, ठीक है, इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, एल्कीन है, इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है ऑर्बिटल में,
एंड एल्काइन है, इनमें कौन सा होता है पता ही है, sp3, sp2 और sp। 50% s करेक्टर है तो ये अपनी तरफ खींच लेता है, तो ये जो H निकल जाता है ओवरऑल, CH ट्रिपल बॉन्ड CH में H निकल जाता है, मतलब एसिडिक हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है, तो फिर वो रिएक्शन हो जा रही है इन कंपैरिजन टू इथीन एंड एथीन। व्हाई इट इज सो, बताओ जरा इसका चक्कर क्या है। हैज़ इट्स समथिंग टू डू विद देयर स्ट्रक्चर, कुछ स्ट्रक्चर में है कुछ गड़बड़, एंड द हाइब्रिडाइजेशन, ये हाइब्रिडाइजेशन मैंने बताया, यू हैव रीड दैट हाइड्रोजन, तो पढ़ लो जरा इसे, एक मिनट कहाँ भाग रहा है, हाँ, हाइड्रोजन एटम इन इथाइन आर अटैच टू, हाँ इथियाइन की बात करें, आर अटैच टू sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, तो उसमें कौन सा है हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp होता है, वेयरस दे आर अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइजेशन किस में होता है, इथीन में होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन इन एथेन, एल्केन में पता मैंने बता ही दिया, एथेन में कौन सा है sp3। ड्यू टू मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, पता ही है एस 50% हो जाएगा भाई, एस पी में क्या है एस 50%, पी 50%, द एस पी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम इन इथाइन मॉलिक्यूल हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इस वजह से हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है, हैंस दीज अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ सी एच बॉन्ड ऑफ इथाइन, तो भैया इस वजह से जब सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ये जो भैया है ये ज़्यादा खींचेंगे अपनी तरफ, और ये बॉन्ड इधर को हो जाएगा, ये H प्लस क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। इट इज टू ग्रेटर एक्सटेंट दैट ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ कार्बन इन इथेन एंड द sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ कार्बन इन एथेन, थर्ड इन ये यहाँ से पढ़ रहे थे, इन इथाइन हाइड्रोजन एटम कैन बी लिबरेटेड एज प्रोटॉन, तो H हाइड्रोजन निकल जाएगा, मैंने बताई जब हम पुश करेंगे ट्रिपल बॉन्ड तो H तो निकल जाएगा, है ना, मोर इजीली एज कम्पेयर टू इथीन और एथेन, तो ये इथीन और एथेन में नहीं होता। हैंस हाइड्रोजन एटम ऑफ इथाइन अटैच टू ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन एटम आर एसिडिक इन नेचर, तो ये देखो जरा, ये ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है ना, तो ये क्या है, एसिडिक नेचर है, ये हाइड्रोजन चले जाएंगे अपने घर पे, तो हाफ H2 पता ही है, ये क्या है एसिडिक करेक्ट, मेटल प्लस एसिड क्या होता है, सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन निकल जाती है। You may note that the hydrogen atom attached to the triply bonded carbon are acidic but not all hydrogen atom of alkyne, तो भैया और के लिए गारंटी नहीं है ये, ठीक है, जैसे जरा देख लो एग्जाम्पल, ये क्या है, ये सॉल्ट बन गया है प्लस सोडियम डाइसोडियम इथेनाइड बन गया और ये हाइड्रोजन निकल ही गई, है ना, ये देख लो ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन एक देख लो, प्लस ये क्या है सोडियम सॉल्ट है और सोडियम प्रोपेनाइड बन गया और यहाँ पर अमोनिया गैस निकल गई, ठीक है। दीज रिएक्शन आर नॉट शोन बाई एल्कीन एंड एल्केन्स, ये रिएक्शन जो है ना ये एल्केन और एल्कीन नहीं देता, हैंस यूज फॉर डिस्टिंक्शन बिटवीन एल्काइन एल्कीन एंड एल्केन, तो बस यही अगर पूछा जाएगा बोर्ड वगैरह में अंतर को तो लिख देना, ये वाली रिएक्शन कौन देता है, ये एल्काइन देता है। बताइए मेटल प्लस एसिड क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकलती है। वॉट अबाउट द एबव रिएक्शन विद ब्यूट वन आइन, तो जरा ब्यूट वन आइन के लिए एंड ब्यूट टू आइन के लिए भी लिख के देखो, एल्केन एल्कीन एंड एल्काइन फॉलो द फॉलोइंग ट्रेंड इन देयर एसिडिक बिहेवियर, तो भैया देख लो, ये देखो सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर है, फिर उससे कम हो गया और उसमें ये कम हो गया, परसेंटेज एस करेक्टर भी घटता जा रहा है, तो पर जितना ज़्यादा एस करेक्टर होता है, परसेंटेज एस करेक्टर जितना ज़्यादा होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है, तो बॉन्ड ज़्यादा खींच पाता है। ये देखो जरा, है ना, ट्रिपल बॉन्ड सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, फिर ये देख लो CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH और ये फिर ये वाला CH, तो देख लो सबसे ज़्यादा तो एसिडिक ये हो ही गया, है ना, ये सबसे ज़्यादा एल्काइन हो गया, मेथ 8 इथाइन हो गया, उसके बाद 3 कार्बन वाला और उसके बाद ये कितने होगा 4 कार्बन वाला, ठीक है, क्योंकि मिथाइल में क्या आ जाता है, इंडक्टिव इफेक्ट आ जाता है, ये थोड़े से इलेक्ट्रॉन देने लगता है। फिर एडिशन रिएक्शन कौन सी है, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एडिशन रिएक्शन, एल्काइन कंटेन ए ट्रिपल बॉन्ड सो दे एड अप। अब भाई एक बात बताओ, अगर अनसैचुरेटेड कंपाउंड है ट्रिपल बॉन्ड है तो पढ़ा आपने कि हाइड्रोजन लग जाती तो एल्कीन बन जाता है, और हाइड्रोजन लगा दोगे तो एल्केन बन जाएगा, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ डाई हाइड्रोजन हेलोजन ऐड कर लो, हाइड्रोजन हेलाइड ETC कुछ भी ऐड कर सकते हो आप, फॉर्मेशन ऑफ द एडिशन प्रोडक्ट टेक्स प्लेस, तो एडिशन प्रोडक्ट हमारा बन जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये जरा रिएक्शन देख सकते हो, ये एल्काइन है प्लस H, एक मिनट ये थोड़ा सा, हाँ H प्लस Z माइनस, ठीक है, तो ये निगेटिव आया और यहाँ पर पॉजिटिव आया, ठीक, तो आयंस में टूट गए, तो थोड़ा सा
पार्शियल निगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो निगेटिव के पास कौन आ जाएगा, H आ जाएगा। तो ये भैया ये H जुड़ गए, और ये Z माइनस है, तो ये कहाँ जाएगा, ये देखो विनाइलिक कैटायन बना हुआ है, Z जो आएगा ये इस कार्बो कैटायन पे आ जाएगा, कैटायन जो बना हुआ है, और ये प्रोडक्ट हमारा एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा। अब जरा देख लो, द एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ विनाइलिक कैटायन। तो भैया ये डिपेंड किस पे कर रहा है कि इसकी क्या स्टेबिलिटी है। ये विनाइलिक कैटायन अगर स्टेबल होगा तो प्रोडक्ट बढ़िया बन जाएगा, जल्दी बन जाए, स्टेबिलिटी ऑफ विनाइलिक कैटायन। एडिशन इन अनसिमेट्रिकल एल्काइन। अब देखो बात ये है, अनसिमेट्रिकल एल्काइन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। तो पहले सुन लो, अब देखो ये क्या है, ये तो सिमेट्री है, कहीं पर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कहीं पर भी पॉजिटिव बॉन्ड टूटेगा। तो एक पर नेगेटिव चार्ज, एक पे पॉजिटिव। और नेगेटिव के पास तो H प्लस जो प्लस वाला है वो ऐड हो जाएगा, पॉजिटिव के पास जो बाद में नेगेटिव चार्ज ऐड हो जाएगा। ये याद कर लेना, इसमें क्या बनता है, कैटायन बनता है। एडिशन इन अनसिमेट्रिकल एल्काइन टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल हम पढ़ेंगे। मेजॉरिटी ऑफ द रिएक्शन ऑफ एल्काइन आर द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो मोस्टली जो रिएक्शन है वो किसकी एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफाइल आता है और क्या करता है, ऐड हो जाता है। इफ़ यू एडिशन रिएक्शन आर गिवन बिलो। तो भैया देख लो जरा कुछ रिएक्शन है। चलो, एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन। तो भैया डाई हाइड्रोजन क्या है, एल्काइन है, दो ही हाइड्रोजन है, एक इधर चिपकेगा एक इधर चिपकेगा, ये देखो एल्कीन बन गया। एल्काइन से ध्यान कर लेना, ये प्रोपाइन है, प्रोपीन बन गया ये। और उसमें भी फिर डाई हाइड्रोजन ऐड हो गया, एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो गया, एक हाइड्रोजन इधर, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये क्या बन गया, एल्केन बन गया, यानी कि मेथेन बन गया। तो ये प्रोपीन है, देखो प्रोपीन में हाइड्रोजन ऐड करोगे, ये क्या बन गया, प्रोपेन बन गया। एडिशन ऑफ हेलोजन। अब हेलोजन का ऐड कैसे होता है देख लो। हेलोजन क्या है, Cl2 क्लोरीन, Br2 ब्रोमीन, आयोडीन। आयोडीन की रिएक्शन नहीं कराते, चलो देख लो, हो जाती है पर्टिकुलर कंडीशन में, कोई दिक्कत नहीं ज़्यादा। ये क्या है, एल्काइन है, ठीक है। तो ब्रोमीन ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये ज़रा देख लो एक बार, एक बार यहाँ पर ब्रोमीन ऐड हुआ और ये यहाँ पर ब्रोमीन ऐड हो गया, CH3 CBr और CHBr, है ना, ठीक है। 1,2 डाई ब्रोमो प्रोपीन बन गया, है ना, 1,2 डाई ब्रोमो 1 2 3, है ना, ये नंबरिंग हुई। 1 पे ब्रोमीन और 2 पे ब्रोमीन, 1,2 डाई ब्रोमो मेड 8 प्रोप, 3 कार्बन के लिए प्रोप, और इन है तो ये डबल बॉन्ड है। फिर ब्रोमीन ऐड हो गया, तो ब्रोमीन अब ऐड हो जाएगा, बॉन्ड टूटेगा, ये एक पे निगेटिव एक पे पॉजिटिव, तो ये ब्रोमीन 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 1,1,2,2 टेट्रा ब्रोमो प्रोपेन बन गया, ठीक है बच्चों। चलो, रेडिश ऑरेंज कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन। ये जरा थोड़ी सी बढ़िया है, बढ़िया पॉइंट है, याद कर लो, ये थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा है। रेडिश ऑरेंज कलर, जो पता ही आपको ब्रोमीन का कैसा कलर होता है, रेडिश ऑरेंज कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड इज डीकलराइज। तो असर्शन रीजन में ये क्वेश्चन बन सकता है, AR इस पे लिख लो, क्या है, रेडिशन ऑरेंज कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड इज डीकलराइज, दिस इज यूज एज ए टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन किया जाता है, ठीक है, इसे अनसेचुरेशन बोलते हैं। ये ध्यान कर लेना, ये जो ब्रोमीन है इसका कलर क्या है, रेडिश ऑरेंज कलर है, ये उड़ जाता है रिएक्शन के बाद, गायब हो जाता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, तो HCl हो गया, HBr हो गया और HI हो गया। एक HBr की रिएक्शन भी देख लेना एक बार सही से। अब पढ़ते हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन हैलाइड HCl HBr ऐड टू एल्काइन टू फॉर्म जैम डाई हैलाइड। तो जैम क्या होता है, जैम वो होता है जिसके बाद बहुत कुछ होता है, तो उसी से समझ में आ जाएगा आपको। इन विच 2 हेलोजन आर अटैच टू द सेम कार्बन, मैंने बताया ना, जैम क्या होता है जिस पे बहुत कुछ होता है, तो यानी कि जिस कार्बन पे क्या है, हेलोजन आर अटैच टू द सेम कार्बन, तो 2 हेलोजन यानी कि 2 हेलोजन जिस पे हैं उसे बोलते हैं जैम। जैसे देख लो जरा ना, अब ये एक बार देख लो, ये देख लो जरा, ये क्या है, एल्काइन है, ये क्या है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH क्या है, एल्काइन है। अब इस पे HBr ऐड हुआ है, तो चलो जी ऐड करा देते हैं। तो एक पर निगेटिव और एक पर पॉजिटिव, तो हमने एक पे निगेटिव कर दिया भाई, एक पे पॉजिटिव बना दिया है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये तो सिमेट्रिकल है ना, तो यहाँ पर कुछ ऐसा तो है नहीं कि निगेटिव कैटायन किसे बनाना है या निगेटिव चार्ज किस पे देना। तो H प्लस कहाँ चला गया, निगेटिव के पास, और Br माइनस कहाँ चला गया, पॉजिटिव भाई के पास।
तो CH2CH Br ये बन गया CH2C, ये रहा CH2CH और ये Br बन गया, ये Br बन गया। फिर CH Br, अब देखो जरा, और ये CH3। अब ये रिएक्शन देखो जरा एक बार समझ के। अब हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH Br। चलो जी, ये बॉन्ड टूटा जी, एक बॉन्ड ये टूट गया, यहाँ पर निगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या आ गया, Br आ गया निगेटिव वाले भाई, तो ये बन गया CH Br2, ये बन गया CH Br2। यहाँ पर H प्लस आ गए, H प्लस आ गए, CH2 माइनस, तो क्या बन गया CH3, तो क्या बन गया CH3, ये CH Br2 ये बन गया, ये नज़र आ रहा होगा आपको। चलो ठीक है बच्चों, चलो 1,1 डाईब्रोमो एथेन, 1,1 डाईब्रोमो, यानी कि 1,1 1,1 एक पे क्या क्या जुड़े हुए हैं, दो ब्रोमो जुड़े हुए हैं, मेथ और एथ। दो कार्बन के लिए एथ आता है, एन देख लो जरा, एन है इन है, सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए एन आ गया। थिन फिल्म ऑफ पॉलीएसिटिलीन कैन बी यूज्ड एज इलेक्ट्रोड इन बैटरी। तो चलो एक मिनट, यहाँ आगे हमने क्या कर लिया भैया, सॉरी, हाँ ये हमने ये पढ़ लिया ना, वही तो मैं कह रहा कहाँ से आ गया ये। चलो एडिशन, ये रिएक्शन चल रही थी, ये देख लो जरा, इनकी शक्ल देख लो एक बार। ये देखो जरा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। तो एक तो थी क्या थी ये, सिमेट्रिकल, और ये है अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्री मतलब जरा देखना जरा, यहाँ कुछ और है और ये मिथाइल ग्रुप है ना, तो अनसिमेट्री है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड ऐड हुआ, तो जरा देख लो ऐड कैसे हुआ। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ गया हमारा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आया निगेटिव चार्ज, क्योंकि मिथाइल ग्रुप है ना, तो ये एक तरह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो ये यहाँ पर क्या आ गया, कैटायन बन गया, और यहाँ पर निगेटिव। अब कैटायन जो बना है, और यहाँ H प्लस Br माइनस, यही तो है ना। अरे ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो Br माइनस H प्लस, तो ये जो H प्लस, ये जो Br माइनस भाई है, ये C प्लस पे आ जाएगा, तो CH3CBr ये बन गया है। अब ये एक बॉन्ड टूट गया था, तो ये CH और ये H और आ जाएगा, ये CH2 बन जाएगा। सिंपल सी बात है। चलो फिर आगे क्या है, यहाँ पर क्या शक्ल है, तो जरा देख लो क्या बनेगा। 2 पे ब्रोमो प्रोपीन, ये देखो 2 पे ब्रोमो, 1 2 3, 2 पे ब्रोमो 1 पे प्रोपीन, तो 2 पे ब्रोमो 1 पे प्रोपीन। अब देखो बेहतरीन चीज़ समझो, अब जरा थोड़ी सी, ये क्या बन गया है, अब यहाँ से कैसे टूटेगा जरा, अब ये समझते हैं थोड़े। अब देखो जरा, ये बना कार्बोकैटायन, ये कैटायन बन गया और ये निगेटिव हो गया, ठीक है, क्योंकि मिथाइल ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो यहाँ पर H प्लस को ऐड कर दो, है ना, H प्लस को ऐड कर दो, तो यहाँ पे H प्लस है आपके पास और Br माइनस है, तो ये जो निगेटिव है इस पे H प्लस को ऐड कर दो, तो क्या बन गया CH3 बन गया। ये जो Br माइनस भाई हैं इनको कर दो यहाँ पर प्लस वाले पे, तो ये सिंपल सी 2,2 डाईब्रोमो प्रोपेन बन गया, है ना। 1 2 3 2 2 डाईब्रोमो मेथ 8 प्रोपेन बन गया है। चलो भैया, अब एडिशन रिएक्शन चल रही थी, एल्काइन की चल रही थी, अब एडिशन ऑफ वाटर भी पढ़ लो। वाटर का ऐड होना क्या दिक्कत है, वाटर के ऐड होने में क्या दिक्कत आ रही है। लाइक एल्केन एंड एल्कीन, है ना, एल्केन या एल्कीन की तरह एल्काइन आर आल्सो इमिसिबल एंड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। तो बताइए, एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, ये एल्केन एल्कीन एल्काइन, ये प्लस पानी करोगे तो क्या होंगे, डिजॉल्व नहीं होते, रिएक्ट नहीं करते, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। हाउएवर 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एज टू एल्काइन ऑन वार्मिंग विद मर्क्यूरिक सल्फेट। तो ध्यान रख लेना, अगर एल्काइन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एल्काइन लिखा हुआ है, और वाटर के प्रेजेंस में मर्क्यूरिक सल्फेट HgSO4 की प्रेजेंस में, एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड 333 केल्विन की प्रेजेंस में, टू फॉर्म कार्बोनाइल कंपाउंड बना लेते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान कर लेना, याद कर लेना। ये क्या है, एल्काइन है, प्लस H प्लस OH माइनस। अब जरा देख लो जरा इसकी शक्ल, थोड़ा सा समझ लो कैसे रिएक्शन हो रही है। तो भैया H प्लस टूट गया, OH माइनस टूट गया, OH माइनस किसके पास जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव एक के पास, एक के पास निगेटिव, तो एक की तरफ OH चला गया और एक की तरफ H चला गया, ये क्या बन गया। हाँ, ये जो प्रोडक्ट बना इसका होगा अब आइसोमेराइजेशन।
तो देख लो जरा, एथेनल एल्डिहाइड ग्रुप, मेथ एथ और एल्डिहाइड जहाँ आता है तो उसमें क्या ले जाते हैं, एथेन, एथ क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, ए एल बस, हाँ सॉरी, एथेनल। ठीक है बच्चों, चलो, क्योंकि ये क्या हो गया, ये जरा देख लो, सी डबल बॉन्ड ओ, और ये वाला जो एच है ये इधर को भाग गया भाई, सी डबल बॉन्ड ओ, ये सी एच ओ, ये एल्डिहाइड ग्रुप, आइसोमराइजेशन बताया ही है। चलो प्रोपाइन का और देख लो एक बार, मेथ एथ प्रोप है ना, प्रोपाइन ट्रिपल बॉन्ड है, एच ओ एच। तो एक भाई ये अपना प्लस टूट गया, माइनस टूट गया, ओ एच ग्रुप जुड़ गया, सी एच थ्री सी ओ एच, एंड ये सी एच माइनस में एच जुड़ गया तो सी एच टू। आइसोमराइजेशन करा तो ये एच भाई इधर को भाग गया है, ये किसको भाग गया, सी एच थ्री है, एच भाई इधर को हो गया, और ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड अपने पास। बस शॉर्ट में समझ लो, जैसे यहाँ पर समझा था ना, कौन सा आइसोमराइजेशन के बाद क्या बन गया, ओ एच ग्रुप था, आइसोमराइजेशन के बाद एल्डिहाइड बन गया है ना, एल्डिहाइड ग्रुप। ये भी देखो जरा, ये भाई अपना बन गया कीटोन ग्रुप। थोड़ा सा याद कर लेना, क्या कर लेना, इथाइन है, इथाइन में ऐसे याद कर लो यार, ये है इथाइन। इथाइन की रिएक्शन जब आप पानी से कराओगे, किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट H2SO4 और विद मर्क्यूरिक HgSO4 की प्रेजेंस में कराओगे, जो इथाइन है उससे तो बन जाता है एल्डिहाइड, और प्रोपाइन है 3 कार्बन वाला है तो उससे बनता है कीटोन। याद रहेगा, इथाइन से बनता है एल्डिहाइड और प्रोपाइन से बनता है कीटोन। इंपॉर्टेंट है रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है पॉलीमराइजेशन। तो भैया देख लो पॉलीमराइजेशन कैसे होता है। अंडर सुटेबल कंडीशन लीनियर पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन टेक्स प्लेस टू प्रोड्यूस पॉली एसिटिलीन, और पॉलीथीन भी बोलते हैं, है ना, पॉलीथाइन, विच इज ए हाई मोलिकुलर वेट पॉलीथीन कंटेनिंग रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ सी एच डबल बॉन्ड सी एच। तो क्या है भैया, रिपीटिंग यूनिट चलती रहती है ये वाली, है ना, समझ में आया। तो लीनियर पॉलीमराइजेशन हो जाता है इथाइन का, एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ये देखो सी एच डबल बॉन्ड सी एच, ये क्या चलता रहता है, इनके एन तक बहुत सारे चलते रहते हैं। अंडर स्पेशल कंडीशन दिस पॉलीमर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये जो पॉलीमर है इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर लेता है। थिन फिल्म ऑफ पॉलीएसिटाइलिन कैन बी यूज्ड एज इलेक्ट्रोड इन बैटरी, तो जो उसकी पतली लेयर है वो यूज की जा सकती है बैटरी में भी। दिस फिल्म आर गुड कंडक्टर, है ना, ये गुड कंडक्टर, लाइटर एंड चीपर देन द मेटल कंडक्टर। तो भैया मेटल कंडक्टर से सस्ती भी पड़ती है और हल्की भी है वजन में, तो यूज कर ली जाती है। चलो जरा अब नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। इथाइन ऑन पासिंग थ्रू रेड हॉट आयरन, ठीक है, ये रेड हॉट आयरन ट्यूब, इथाइन ऑन पासिंग थ्रू रेड हॉट आयरन ट्यूब एट 873 केल्विन, ये तीनों चीज़ें याद करनी है, ये तीनों चीज़ें याद करनी है। अंडरगो पॉलीमराइजेशन, तो क्या होता है, पॉलीमराइजेशन शो करती हैं। 3 मॉलिक्यूल पॉलीमराइज टू फॉर्म बेंजीन, समझ में आया, 3 मॉलिक्यूल, ये जो शक्ल दिख रही है ना, 1 इथाइन, 2 इथाइन, 3 इथाइन, कि ये देखो बॉन्ड इस तरह से आराम से बन जाएगा, क्या बनाते हैं, बेंजीन बन जाता है, ये देख लो बेंजीन बन गया है। तो समझ में आया क्या है, थ्री मॉलिक्यूल्स किसके, एल्काइन के, इथाइन के और रेड हॉट ट्यूब की प्रेजेंस में 873 केल्विन की प्रेजेंस में बेंजीन हमारी बन जाती है, याद कर लेना। विच इज़ द स्टार्टिंग मॉलिक्यूल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, पता ही है, बेंजीन बन गई तो बेंजीन से बेंजल्डिहाइड, टोलुइन, या जो भी बेंजीन से बना रहे हो वो बन जाता है। डाइज, ड्रग एंड लार्ज नंबर ऑफ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो भैया बेंजीन से तो फायदे ही फायदे हैं। दिस इज द बेस्ट रूट फॉर एंटरिंग फ्रॉम एलिफेटिक टू एरोमेटिक कंपाउंड एट डिस्कस बिलो, तो भैया ये सबसे आसान, सबसे अच्छा, सबसे सस्ता, मतलब ज़्यादा सस्ता तो नहीं, तरीका है कि एलिफेटिक कार्बन से, एलिफेटिक कंपाउंड से क्या बनना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की तरफ जाना, एरोमेटिक कंपाउंड की तरफ जाना। जैसे कि ये कह रहे हैं कि भैया अपने पास एथेनोइक एसिड है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, CH3COOH है अपने पास, तो इनटू बेंजीन की तरफ को जाओगे तो CH6 कैसे बन जाएगा, क्या बनेगा, तो भैया एक बार बता दो। तो देखो जरा, ये जरा
ओरली समझो थोड़ा सा कैसे दिमाग लगाया जा सकता है। देखो इसमें कुछ पैरामीटर ये हैं कि एथेनोइक एसिड है, तो आपको अगर बेंजीन बनानी है तो ये तो समझ ही लो कि आपको भैया एसिटिलीन बनानी पड़ेगी। तो सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच, फिर रेड हॉट ट्यूब की प्रेजेंस में, और क्या था 800 केल्विन के आसपास टेम्परेचर था, फिर तो आपको पता ही है कि रिएक्शन बनी जाएगी, कि हमने पढ़ी है अभी एसिटिलीन से क्या पढ़ी है, बेंजीन। तो हमें रास्ता जो है ये CH3COOH एथेनोइक से किसकी तरफ जाना है, हमें एसिटिलीन की तरफ जाना है। तो देखो NOH की प्रेजेंस में CH3COOH सॉल्ट हुआ, सोडा लाइम लिया, CH4 मेथेन बन गया, हीट कराया तो मेथेन की क्लोरीन से रिएक्शन कराते मिथाइल क्लोराइड बना दिया, और वुड्स रिएक्शन CH3 क्या बनता था डॉट, या फ्री रेडिकल CH3 फ्री रेडिकल, ये क्या एथेन, डबल कार्बन पे आ गए हम एथेन। एथेन से क्या हुआ क्लोरीन के प्रेजेंस में C2H5Cl, एलिमिनेशन रिएक्शन करा दी, थोड़ी सी याद करनी, थोड़ा रिमाइंड करना है। C2H5Cl HCl निकल जाएगा तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बना दिया, ठीक है, एल्कीन बन गई। ब्रोमीन से रिएक्शन करोगे तो एडिशन रिएक्शन पड़ी है CH2Br। अब फिर एल्कोहलिक KOH, थोड़ा सा बस ये इतना ही मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा कि इसकी प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन होती है, एलिमिनेशन। तो यहाँ पर एलिमिनेशन हुआ, तो ये देख लो जरा सकल क्या बन गया, अब CH2 डबल बॉन्ड CHBr एलिमिनेट हो गया। ये NaNH2 की प्रेजेंस में CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलीन बन गई। अब रेड हॉट ट्यूब आयरन ट्यूब 873 केल्विन में क्या बन जाती है, बताइए आपको, ये जरूर पॉइंट याद कर लो कि अपनी एसिटिलीन रेड हॉट ट्यूब आयरन ट्यूब 873 केल्विन बेंजीन का फॉर्मेशन निर्माण हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब पढ़ते हैं हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो भैया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है उसे देख लेते हैं। दीज हाइड्रोकार्बन आर आल्सो नोन एज एरीन्स। तो भैया ये जो हाइड्रोकार्बन हैं एरीन्स भी कहलाते हैं। सिंस मोस्ट ऑफ देम पोजेस प्लीजेंट ऑर्डर, बढ़िया सी खुशबू आती है। ग्रीक मतलब है एरोमा मीनिंग प्लीजेंट स्मेलिंग, तो एक खुशबू सी आती है। द क्लास ऑफ कंपाउंड वाज नेम्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड। मोस्ट ऑफ सच कंपाउंड वर फाउंड टू कंटेन बेंजीन रिंग। तो मोस्टली जो है कंपाउंड एरोमेटिक वो बेंजीन रिंग होती है उनमें। बेंजीन रिंग इज हाईली अनसैचुरेटेड, तो पता ही है डबल बॉन्ड चलते रहते हैं उसमें, तो क्या है हाईली अनसैचुरेटेड कंपाउंड है ना बेंजीन। ये डब्बा हो गया, ये डब्बा, एक मिनट पर ये तो गलत बन गया है, शेप गड़बड़ ले ली, एक मिनट देखना। हाँ ये जो डब्बा है, ये जो बॉन्ड है अनसैचुरेटेड ही तो है ना, ये देखो डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। चलो मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड द अनसैचुरेशन ऑफ बेंजीन रिंग इज रिटेन्ड, तो बनी रहती है। हाउ एवर देयर आर एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये कह रहे हैं कि भैया सारी रिएक्शन में ये जो बेंजीन रिंग है ना, तो इसमें ऊपर कुछ ऐड हो जाएगा कुछ निकल जाएगा, मतलब बेंजीन रिंग तो अपनी बनी रहती है मोस्टली। हाउ एवर देयर आर एग्जाम्पल ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन विच डू नॉट कंटेन ए बेंजीन रिंग, ऐसी भी रिएक्शन है हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो क्या है जिनमें बेंजीन रिंग नहीं है, बट इंस्टेड कंटेन अदर हाईली अनसैचुरेटेड रिंग। ठीक है, अनसैचुरेटेड रिंग है, बेंजीन की बात नहीं हो रही। एरोमेटिक कंपाउंड कंटेनिंग बेंजीन रिंग, एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग आर नोन एज बेंजेनॉइड, वो कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग होती हैं उनको कहलाते हैं बेंजेनॉइड। एंड दोज नॉट कंटेनिंग ए बेंजीन रिंग आर नोन एज नॉन बेंजेनॉइड। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, जो बेंजीन है जिसमें उन्हें बेंजेनॉइड, और जिसमें बेंजीन नहीं है उन्हें नॉन बेंजेनॉइड बोलते हैं। एग्जाम्पल देख लो जरा, एरीन आर गिवन बिलो, तो कुछ दिया हुआ है। फर्स्ट वन इज बेंजीन, ये नज़र आ रही है। बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप, तो समझ लो याद कर लो कॉमन नेम है टोलुइन, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा आता है किसी ना किसी तरीके से। नेप्थलीन क्या है जरा देख लो जरा, 2 डब्बे हैं, तो ये देखो जरा, ये बेंजीन है ही है आपके, और ये बेंजीन रिंग है, ये डबल बॉन्ड याद रहेगा। तो ये थोड़े से स्ट्रक्चर कॉमन स्ट्रक्चर याद कर लेना। देखो ये एक क्या है, ये एक है बेंजीन रिंग, उससे अलावा जो अटैच हैं वो क्या है, ये 2, ये बन जाती है नेप्थलीन। ठीक है, नेप्थलीन बॉल जो आती है वही है ये। बाई फिनाइल मतलब बेंजीन ग्रुप, ये देखो बाई फिनाइल अटैच हैं तो बाई फिनाइल। चलो नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म भी थोड़ा सा समझ लो। द नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्कस इन यूनिट 12। तो भैया पहले ही डिस्कस कर लिया है, अब हम इतना टाइम नहीं है जो दोबारा डिस्कस करें, किताब साहब बता रही है। ऑल 6 हाइड्रोजन एटम इन बेंजीन रिंग आर इक्विवेलेंट।
तो जितने भी ऑल 6 हाइड्रोजन एटम इन द बेंजीन रिंग, तो पता ही है ना, ये जो बेंजीन रिंग है भैया, ये तो ये पता होगा ना, ये हाइड्रोजन से अटैच होती है ना, तो ये बता रहा है बेंजीन इक्विवेलेंट है, तो इट फॉर्म वन एंड ओनली वन टाइप ऑफ मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट। तो ये जब एक इक्विवेलेंट है तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा मोनो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट है। व्हेन 2 हाइड्रोजन एटम इन बेंजीन आर रिप्लेस्ड बाय 2 सिमिलर और डिफरेंट मोनोवेलेंट एटम और ग्रुप, 3 डिफरेंट पोजीशन आइसोमर आर पॉसिबल। तो भैया जब कोई हाइड्रोजन हटेगा तब रिएक्शन देखेंगे, समझेंगे। जैसे 1 2, भाई 2 हटाने हैं इसे, तो ये क्या बनेगा, या तो 1 2 ये यहाँ से हट गए और ये भैया ऐड हो गए। या 1 6 इज नोन एज 1 2 और 1 6, यानी कि ये वाला और यहाँ नहीं है, तो ये 1 2 3 4 5 6 ये वाला जो पोजीशन है वो कहलाती है ऑर्थो पोजीशन। 1 3 जो पोजीशन है वो कहलाती है मेटा पोजीशन। 1 3 मतलब कि यहाँ पर अटैच होना, यहाँ पर एक ये है और एक ये है, 1 3 क्या है, मेटा पोजीशन। समझ में आ गए होंगे। एंड 1 5 एज, अरे 1 3 और 1 5 एज मेटा पोजीशन, तो 1 3 4 5 या तो ए ऐसे सेपरेट बना लो। तो भैया ये कह रहे हैं एक तो ग्रुप यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 ये लिख दिया, तो 1 एक ये, तो ये कौन सी हो गई, मेटा हो गई। या फिर एक ये और एक ये कौन सी पोजीशन हो गई, मेटा हो गई। और आगे देख लो जरा, एंड 1 4, 1 ये 1 है और ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो ये आमने सामने वाली जो बातें चल रही हैं। एज पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड, तो वो क्या है, पैरा डाई सब्स्टिट्यूटेड। ए फ्यू एग्जाम्पल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन आर गिवन बिलो, तो कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो भैया समझ लो क्या क्या कह रहे हैं। तो ये देखो मिथाइल ग्रुप है तो मिथाइल बेंजीन बोल देंगे, या इसका कॉमन नेम है टोलुइन भी है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। सेकंड 1 और 2 पे बोला था ऑर्थो, तो ऑर्थो जाइलिन बोलते हैं इसको। तो 1 2 डाई मिथाइल, वैसे 1 IUPAC 2 दोनों पे क्या है, मिथाइल ग्रुप। 1 2 डाई मिथाइल और ये बेंजीन रिंग है। समझ में आया। तो ये थोड़ी सी नॉलेज ले लेना इनके बारे में, भाई के बारे में, क्या नाम है इनका, ठीक है। चलो देख लेना थोड़ा सा। 1 3 मैंने क्या बताया था, ये ऑर्थो पोजीशन है, देन दिस वन इज मेटा पोजीशन है, या फिर यहाँ पर हो मेटा पोजीशन है। तो 1 3 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल हैं बेंजीन, तो ये लिखा है मेटाजाइलिन, ठीक है बच्चों। ये क्या लिखा है, मेटाजाइलिन। तो 1 4 क्या लिखा है, 1 4 डाई मिथाइल बेंजीन, 1 4 डाई मिथाइल बेंजीन, ये पैराजाइलिन। तो जाइलिन क्या है कि देखो ये जो ये मिथाइल ग्रुप 2 अटैच हो रहे हैं बेंजीन से, उन वो है कंपाउंड हमारा कॉमन कंपाउंड जाइलिन।